चलिए देखिए शुरू कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री का मान। ट्रिग्नोमेट्री में बस इतने मानों को आपको याद रखना है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत थोड़ी, हम बता तो रहे हैं। चलिए 0 से शुरू है तो 0, 1, 2, 3 और 4, सब में 4 से भाग दे दीजिए। लास्ट आपका 4 था, सब में 4 से भाग दे के वर्गमूल निकालना सबको आता होगा, निकाल लीजिए। अब इतना करने के बाद जो पहला मान प्राप्त होता है वो होता है आपका साइन का। तो 0/4 किसी संख्या में 0 से किसी संख्या से जब भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का रूट 0 होता है। लीजिए भाई साहब 0 हो गया। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 30 का मान 1/2, 45, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/√2। यहाँ करड़ी में 3/2 और ये कट के 1 हो गया तो 1 आ गया। साइन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब साइन को पीछे से आगे तक लिख देंगे, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। इससे अब पलटेंगे, देखिए 1, फिर करड़ी में 3/2, ये भाई साहब यहीं रह गए, 1/2 और 0। अच्छा, tan के बारे में आपको पता था कि tan को बहुत प्यार से कहा जाता था साइन अपॉन कॉस, कहते थे। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0 ही होता है। अच्छा 1/2 करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट गया, 1 करड़ी में 3 आ गया, 1 करड़ी में 3 आ गया। ये दोनों सेम थे, कट गए, 1 आ गया। यहाँ केवल करड़ी में 3। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के साथ। एक चीज़ होती है 0/1 या 0 कोई संख्या, या होता है किसी संख्या के बटे 0। तो इस कंडीशन में इसका मान तो 0 हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप मान 0 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 इधर भी बढ़ा दीजिए, इनफाइनाइट लिखते हैं इसको। क्लियर हो गई होगी बातें? अगर जब इतना पता चल गया तो बाकी बातें तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए हम बताते हैं, काहे परेशान हैं। कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। क्लियर है? तो कॉट आपको पता है 10 का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। इसको पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये 0 हो जाएगा। अब सेक किसका होता है? कॉस। 1 को पलटेंगे 1 ही, ये 2/√3 होता है, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और जब 0 को फिर पलटेंगे तो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट हो गया, 2√2, 2/√3 और ये 1। तो इतने मान आ गए। अच्छा, अब एक तो क्वेश्चन और बन जाता है। अब क्या क्वेश्चन बनता है कि सर ये तो आप खाली 90 तक ही बताएं हैं, लेकिन जब 360 तक पूछ लेगा तब तो हमको चतुर्थांश का नियम लगाना पड़ेगा ना, कि फलाने प्लस फलाने बराबर ढमाके मत लगाइए, हटाइए। कौन इतना याद रखेगा? इतना याद रखने का समय किसके पास है? हमें एग्जाम में 3 घंटा मिलता है, 3 घंटा में ये बनाना शुरू करेंगे तो लगाते रह जाएंगे, हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए एक 15-30 का नियम याद रखिए। जैसे 30, 45, 60 और 90 हमने लिखा था, तो इन दोनों के बीच 30 का अंतर है, इन दोनों के बीच 15 का अंतर है, इन दोनों के बीच भी 15 का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच 30 का अंतर है। इसे कहते हैं 30, 15, 15, 30 का नियम। अब चलिए 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120, फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। क्लियर है? तो चलिए 15 जोड़े 135 हो गया। फिर 15 अगर हम जोड़ते हैं तो 15 जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा 150, फिर 30 जोड़ेंगे तो 180, फिर घूम जाइए इधर 210, फिर इधर जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 180 में 30 जोड़े थे, 210 हो गया, फिर जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो 270 हो जाएगा। आगे बढ़िए 300, 315, 330 एंड 360। इतनी बात क्लियर है? अब जो मान आपका ऊपर ये आप 0, 30, 45, 60 का रखे हैं ना, वही चलेगा। बस ये याद रखिएगा, साइन, कॉस और tan। पहले वाले में सब प्लस, पहला वाला सारे के सारे प्लस, दूसरे वाले में केवल साइन प्लस बाकी माइनस, तीसरे वाले लाइन में tan प्लस बाकी माइनस, और चौथे वाले में कॉस प्लस बाकी माइनस। इसको याद करने का भी तरीका बताते हैं, आल साइन कॉस tan। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव थे भाई साहब हैं। अब इसमें बात ये मत पूछ लीजिएगा कि सर इसका क्या करना है, अरे इसी का तो अपोजिट है, प्लस से माइनस होगा। तो आल के मतलब सभी के सभी पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव बाकी निगेटिव। उसके बाद आल शुगर, सॉरी यहाँ टी होगा, टी का मतलब 10 पॉजिटिव बाकी निगेटिव, एंड कॉस पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया होगा। अब जैसे अगर हमने आपसे पूछ लिया लाइक दैट
कि हमने आपसे बस पूछा कि बच्चों cos 315 अंश का मान बताइए, तो अब क्या तोड़ने में लगेंगे? cos 270 प्लस फलाने बराबर धमाके, भूल जाएंगे तो हो गया काम खराब। तो सबसे बड़ी बात, cos 315 किसके नीचे है भाई? 45 के नीचे है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। चुपचाप लिख दीजिए, लिख दिए। अब ये 315 कौन से रो में है? पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथे में है। तो चौथे में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यही आंसर वे है, यही और यही आंसर है, और कोई आंसर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब सीधे के सीधे सवाल पे चलें, इधर ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको अब तक जो है इस बातों को समझा दिया। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब चलिए एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उससे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि सारे तो हम देख नहीं सकते, सारे के लिए समय बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और आपका डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो हम आपका डाटा बचाते हैं, ठीक है, समय बचा रहे हैं। और एक बात याद रखें कि जब हम पढ़ा रहे हैं कॉपी किताब दरकिनार कर दीजिए। बाकी टीचर बोल रहे होंगे ना कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठिए, नहीं, आप कॉपी किताब दरकिनार कीजिए, फोकस कीजिए वीडियो पे और बोर्ड पे, और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है इस चीज़ों को लेकर के। क्लियर है? तो चलिए सवाल पे बढ़ते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। चलिए मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अरे वहाँ ए मान रहे थे, यहाँ हमने थीटा मान लिया। अब इसके बाद हम क्या करें? पहले तो हम ये देख लें कि साइन में कितने का मान 1/2 होता है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बार बार सर मान भूल जाता है। तो भूल जाता है तो बच्चों एक काम करिए, 0, 30, 45, 60 और 90 ये लेके चलिए। 0/4 लिख लीजिए, 1/4 लिख लीजिए, 2/4 लिख लीजिए, 3/4 और 4/4, और सबों का रूट निकाल देंगे तो जो मान आता है हमने बता रखा था कि साइन का होता है 0, 1/2, यहाँ 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2 और 1। मान क्लियर है? चलिए जब मान क्लियर है तो अभी हम इस माइनस का कोई काम नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन क्यों? हम बहुत आसान तरीके से चले ना, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी का यूज़ करें। क्यों हम नया तरीका यूज़ करें? ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आसान है और ये भी आसान है। तो चलिए सबसे पहले 1/2 30 का मान होता है, इसके जगह माइनस था ही, लिख सका जा सकता था साइन 30 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 30 को आप अगर रेडियन में बदलना चाहें, पहली चीज़ ध्यान देंगे कि इस तरह से हमने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता था। तो और एक चीज़ और आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए होंगे कि त्रिकोणमिति जो होती है रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर इससे वो बन रहा है तो उससे ये भी बनेगा। चलिए तो अगर इस बात को हम कैसे लिख सकते थे, इस बात का भी ध्यान आपको दिलाते हैं। इसको अगर हम रेडियन में बदले, रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते थे? π/180 से गुणा कर दिया जाता था भाई साहब, 3 × 6 = 18 हो गया, यानी π/6 हो गया। क्लियर है? तो इसको लिखा जा सकता था माइनस, हटा के अंदर चला गया, ये फॉर्मूले के बेस पे, इधर साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, इनविजिबल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू रेडियन में बदले -π/6। यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले को देख लेते हैं। इसको भी माना फलाना cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, तो √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा। अब cos में कितने की वैल्यू √3/2 होगी? तो चलिए नहीं याद आ रहा है तो यहाँ से भी याद आएगा, cos लिखेंगे, इसी को पलट के लिखते चलिए, 1 करड़ी में 3/2। ओहो, फिर 30 की वैल्यू होती है, ये वैल्यू हो गई cos 30 की इज इक्वल टू cos थीटा। पहली बात यहाँ माइनस और प्लस का कोई बवाल नहीं है, तो जब बवाल नहीं है तो सवाल लगेगा। cos से cos इंडिविजुअली कैंसिल, इसको फिर π/6 लिख सकते थे, इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू π/6 हो गई। तो सिंपली इसी तरह से निकाल लेते हैं। अब वो याद रखना कि परिसर फलाने से फलाने के बीच होता है तो धमाके होता है, ज़रूरत ही नहीं है ना, हमारा काम होना चाहिए। क्यों हम तमाम की चीज़ें याद रखें? एक तो 48 47 फॉर्मूले यहाँ लगे हुए हैं,
उसके बाद भी वो सारी चीज़ें हम याद करें। बट चलिए अगला 11वां क्वेश्चन है, देखेंगे वो थोड़ा सा लेंदी होता है। इसमें क्या है कि इनको सबको इंडिविजुअल निकालते हैं, उसके बाद इकट्ठे मान रख के काम कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये लेंदी इसलिए आपको पड़ रहा है कि स्टार्ट है। अभी आप डायरेक्ट धड़ाधड़ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत आप बताएंगे कि फलाने का फलाने, धमाके का धमाके, धमाके का धमाके। तो चलिए पहले हम टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा मान लिए, माना तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बातें। ये 1045 का मान होता है भाई साहब, इज इक्वल टू 10 थीटा हो गया। 10 से 10 इज विजुअल कट गया तो थीटा इज इक्वल टू 45। 45 को अगर आप रेडियन में बदलना चाहें तो क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 काट दीजिए, 45 गुना 90 यानी 4 बार में 180, पाई बाई 4। चलिए अगला था आपका कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, माना फलाना, तो -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने ये बताया कॉस 1/2 माइनस है तो इसका क्या करेंगे, क्योंकि साइन था तो आप तो डायरेक्ट लिख दिए थे, लेकिन कॉस है तो क्या करेंगे, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि हम माइनस बाहर करते हैं। पहला काम तो माइनस बाहर कर लीजिए भाई साहब। कॉस 1/2 किसका मान होगा, 60 का मान होगा। अरे भाई देख लीजिए 1/2 60 का मान होगा, कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखते हैं क्या, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस थीटा। पढ़े थे, कोई दिक्कत थी यहाँ तक, नहीं थी। तो चलिए भाई साहब माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई समस्या है, आ रही है, नहीं आ रही होगी तो चलते हैं आगे बढ़ते रहते हैं। सॉरी पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा लिखते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये देखिए यही गड़बड़, हम फॉर्मूला ही लिख दिए, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिख सकते थे। तो इसको जो है कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह 60 लिख सकते थे। कॉस से कॉस भाई साहब कैंसिल हो गया, इनविजिबल कैंसिल होता है, ऐसे काट के ना दिखाएंगे। पाई इज इक्वल टू 60 को जब रेडियन में हम बदलेंगे तो पाई अपॉन 180 से गुणा कर देते हैं, इज इक्वल टू थीटा। काट दीजिए, 6 12 6 3 18, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा। 3 एक कम, 3 3 में से घटा दीजिए, 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू थीटा। ये हमको कॉस की वैल्यू निकल गई। अब ध्यान देंगे, मिटा तो नहीं रहे, इसको यहाँ से इसके नीचे लगाते हैं। अब हम क्या करें, अब हमारे पास बचा क्या है, साइन इनवर्स बचे हैं भाई साहब। फिर मान लीजिए माना फलाना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। अब देखेंगे कि यही चीज़ हम ऊपर लगाए थे सेम टू सेम, तो डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू कितनी आ गई, -π/6 वैल्यू आ गई। कहीं कोई समस्या है, रानी परेशानी घबराहट नहीं है। तो चलिए अब हमारे पास सारे मान पता चल गए हैं। साइन इनवर्स का मान इतना आया, इस कॉस का इतना आया और टेन का इतना आया। तो मान पुट किया जाए, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो आपको तो पता था कि साइन इनवर्स -1/2 की जब वैल्यू फाइंड किए तो आया है -π/6। कॉस इनवर्स की वैल्यू 2π/3 एंड इसका आ गया आपका π/4। एलसीएम ले लीजिए, तो सॉरी एलसीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका तो 12 आएगा। 12 आया, 4 यानी यहाँ 3π, 4 गुना 8π, प्लस माइनस माइनस हो गया भाई साहब, और यहाँ 2π। इसको देखिए 3 में से 2 घटा दिए 1, 8 में 1 जोड़ दिए 9, यानी फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है इसके इधर लिखते हैं 9π/12 आया, वो भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब काट दीजिए, 3 3 के 9 और 3 4 के 12, यानी फाइनल आंसर 3π/4 आ गया। यही आंसर है और 4 नंबर भी मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में थे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम बताते हैं, अगर आपको इजी लगे तो कोई बात ही नहीं, ना लगे तो कोई बात नहीं। तो जो दोनों में से कोई मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सरल लगे। क्लियर। चलिए आइए, हमने कहा ना इसी क्वेश्चन को हम अलग मेथड से बताते हैं। एक तो वो आसान प्लस लेंदी है। आसान का मतलब कि कोई भी लगा सकता है और लेंदी का मतलब बड़ा है। अब देखिए हम छोटे में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मिल जाएगा बुक में। ये मेथड बच्चों तभी आप लगाइएगा जब आपको प्रॉपर मान याद हो। ना याद हो
तो भाई ये तो आप कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जब आप बना सकते हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लेंदी नहीं है, लेकिन प्रॉपरली मान याद होनी चाहिए। जैसे देखिए tan इनवर्स, tan में 1 की किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की प्लस cos इनवर्स, माइनस हम आगे ले लेते हैं, और ये किसकी वैल्यू होती है, चाहे ऐसे इसको छोड़ दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं माइनस cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, वहाँ से देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा 60 की, प्लस साइन इनवर्स माइनस ये साइन 30 की वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया, इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 10 कट जाएगा, 45 को आप लिख सकते हैं π/4 प्लस cos इनवर्स, ये देखिए इस फॉर्मूले पे टूट के कुछ इस तरह से बनेगा cos पाई माइनस 60। क्लियर है, प्लस साइन इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है फॉर्मूले के हिसाब से साइन माइनस 30। अब देखिए cos से cos कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ हो गया आपका π/4 प्लस पाई माइनस 60 को चेंज कर लीजिए, रेडियन में यहीं करिए, कहीं और करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस माइनस 30 इंटू π/180। क्लियर हो गया, इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद देंगे कि अगर इन्वर्स में चीज़ें चल रही हैं तो इन्वर्स वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, धड़ाधड़ रख मत दीजिएगा मान, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 6 12 6 3 18, 3 6 18। क्लियर हो गया, आपका आया π/4 प्लस पाई माइनस π/3 प्लस माइनस माइनस π/6। एलसीएम ले लिया आपने 12, 4 3 12, 3 पाई कुछ नहीं है 1 मानिए, 12 पाई माइनस 4 पाई, हाँ भाई 3 चौके 12, 4 का पाई में गुणा किए तो 4 पाई हो गया। अरे वो घर में एक 4 पाई वाला 4 पाई नहीं, 4 पाई 4 पाई पाई, और 6 को 12 2 हो गया 2 पाई। अब चलिए ऐड करते हैं, ये 3 था तो यानी 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12, सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 पाई/12, यानी फाइनल आंसर आ रहा है 3 पाई/12। क्लियर है, तो आपके पास ऑप्शन भरपूर पड़े हैं, चाहे जैसे इसको लगाइए। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, हैरानी परेशानी घबराहट नहीं हो रही होगी, कोई भी एकदम एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2 से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर की समाप्ति करते हैं। आइए बच्चों, आपके लिए अगले एक्सरसाइज से 2 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए। पहला तो सिद्ध करना है, दूसरा x का मान ज्ञात करना है, दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, दूसरे वाले को बाद में देखेंगे, दोनों को एक बार हेडेक नहीं लेते। चलिए, ये देखिए याद आ रहा होगा कि इसी में का फॉर्मूला भी जस्ट पीछे भी हम प्रूफ कराए हैं। क्लियर हो रहा है, तो पीछे जब हम प्रूफ कराए थे तो आप उस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं, एक नया मेथड हम आपको दे देते हैं, फिर वही चीज़ लगाने का कोई मतलब नहीं है। अरे त्रिकोणमिति ऐसा है ना कि आप जितनी बार लगाइएगा उतनी बार नया मेथड जनरेट हो जाता है लगाने के तरीके से। चलिए देखते हैं, माना फलाना, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, बचपन से करते आ रहे हैं तो जवानी तक करेंगे, बुढ़ापे तक करेंगे। चलिए, ये जब हम मान लिए तो इसमें एक इस वाले को LHS कहिए, इसके वाले को RHS कह लीजिए। तो जब LHS की हम बात कर रहे हैं तो एक ही पद लेके चलेंगे, 3 साइन इनवर्स x। x की जगह हमने कहा था कि आप रखेंगे साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 थीटा। अब चलिए RHS में चलते हैं। RHS था हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, रखिए यहाँ भी साइन इनवर्स 3x, x की जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्लियर हो रही बातें? अच्छा, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा त्रिकोणमिति में चलेंगे पहले। तो अभी हमने बताया था कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, पढ़े थे। तो इस पूरे की जगह इस बात को रख दिया जाए। कहीं कोई समस्या आ रही है? नहीं? चलिए, आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। साइन से साइन कट गया, 3 थीटा। अरे क्या देखते हैं, LHS RHS के बराबर हो गया भाई साहब, तो लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। सिद्ध करने के लिए कहा था ना, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, और हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा इति सिद्धम। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। कह रहा है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तब x का मान ज्ञात करना है भाई साहब। अच्छा ऐसी बात है, तो चलिए जब ऐसी बात है तो क्या है, चलते हैं। इसमें तो माना फलाना होगा नहीं, डायरेक्ट लेके सरल करने की बात है, तो शुरू हो जाते हैं। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, भाई पूरे का साइन था, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन उधर गया तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई हैरानी परेशानी घबराहट तो होगी ही नहीं। तो जब नहीं है तो एक बात ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 साइन में 90 की वैल्यू होती है और 90 को आप साइन π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन से साइन कैंसिल, सीधा सा π/2 आता है। चलिए जो बच गया लिख लीजिए, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x। अच्छा एक दिमाग में बात आ गई कि सर जी 1/5 तो साइन में किसी का मान ही नहीं है, तो करेंगे क्या, नहीं है तो लेके चलेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। चलिए कॉस इनवर्स x को उधर भेजिए, साइन इनवर्स 1/5, अब जब प्लस रह ही नहीं गया, जब चला गया तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अच्छा एक बात पढ़ाए हैं क्या आपको, देखिए तो जरा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 पढ़ाए थे। तो यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस कॉस इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। पढ़े तो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा कि भाई कहाँ से आया था, यहाँ से आया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यहाँ से आया था। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स अगर हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि भाई दोनों तो तरफ इनवर्स है इसलिए कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 1/5। हमसे क्या कहा था क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद इस अध्याय का समापन कर देंगे। ओके आइए बच्चों, एक बड़ा प्यारा सा सवाल लेके आपके सामने उपस्थित है। ये इस चैप्टर का, ये मान के चलिए इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 10 इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में नहीं है, अपॉन x नॉट इज इक्वल टू 0। तो कहा इसको सरल करो। अब इसको सरल करना है आपके ऊपर कि आप कितना हद तक सरल कर सकते हैं। सरल करने का मतलब कि हमको उस हद तक जाना है जिसके बाद इसका कुछ हो ना पाए, समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वही माना फलाना से माना, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। पुट करिए भाई, पहले तो क्वेश्चन में लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। क्लियर है? सॉरी यहाँ प्लस है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में याद होगा पढ़े होंगे, सेक थीटा होता था, वो भी स्क्वायर के साथ, माइनस 1/tan थीटा। स्क्वायर से करड़ी कट जाती है, ये भी पढ़े होंगे। तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा, यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं। सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस 1, tan को साइन थीटा cos थीटा लिखा जा सकता है। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा एक बात बचपन में पढ़े होंगे, A/B/C/D जब होता है तो इसको A/B गुणे D/C लिख सकते हैं, कोई समस्या तो होगी नहीं। तो चलिए जब लिख सकते हैं तो लिख लिया जाए। यहाँ लिखते हैं, इसके बाद ऊपर लिखते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos से cos हमारा कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा। अब देखिए ये भी चीज़ें आप पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहाँ से आया, कैसे आया, जानने की इच्छा हो तो हम बताएं। चलिए बता ही देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। आपने cos 2a का फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा। cos 2a का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या पढ़े थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
यही तो पढ़ा गया था भाई साहब। तो जब यहाँ देखिए 2a था तो यहाँ 1a है, यहाँ 1a आएगा तो यहाँ आधा a हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के ले आया 2 sin स्क्वायर a/2 = 1 - cos a। क्लियर हो गया? कहाँ से जनरेट हुआ? तो अरे भाई साहब cos 2a का पढ़े थे, cos 2a का आधा कर लिए, काम हो गया। तो अब देखिए 1 - cos थीटा के जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, n² 2 sin स्क्वायर θ/2। अब साइन थीटा, इसको हमने कैसे चेंज किया? चलिए अभी हमको पीछे आपको बताए थे sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। तो अगर हम केवल sin a की बात करें तो 2 sin a/2 × cos a/2 हो जाएगा। तो वहाँ केवल साइन थीटा की बात है तो 2 sin θ/2 × cos θ/2। अब देखिए 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कटा, tan इनवर्स sin θ/2 अपॉन cos θ/2। अब θ/2 से θ/2 मत काट दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ये साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं tan θ/2। अब tan से tan क्लियर हो गया तो θ/2। अब थीटा की वैल्यू हमने मानी थी tan इनवर्स x, तो पुट कीजिए, झोंक दीजिए, झोंकने के बाद यही आंसर आ रहा है। तो सिंपली इसी तरह से आपको लगा लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो हमने इतने फॉर्मूले आपको प्रूव कराए, कुछ होमवर्क दिए, कुछ सवाल बता दिए। अब इसके बाद बच्चों केवल 2 चैप्टर है आपके पास, विविध प्रश्नावली, इच्छा हो लगाइए, नल इच्छा हो न लगाइए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 चैप्टर अगर आप लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है विविध प्रश्नावली में। इसके बाद अगर आपको दिक्कत आती है तो नीचे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कमेंट कीजिए कि सर फलाने क्वेश्चन हमसे नहीं लग रहे हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल रहेगा हर समय। थैंक यू, धन्यवाद। चैप्टर